अरे ओ भाइयों और बहनों, आज हम आपको एक ऐसे समय में ले चलेंगे जब पूरी दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी। आज बात करेंगे एक ऐसे महायुद्ध की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। तो भाइयों और बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे युद्ध के बारे में जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, द्वितीय विश्व युद्ध। ये युद्ध केवल सैनिकों का नहीं था, बल्कि हर आम इंसान का था। ये कहानी है बहादुरी की, उन सैनिकों की जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। ये कहानी है बलिदान की, उन परिवारों की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये कहानी है उस तबाही की जो युद्ध अपने पीछे छोड़ दी जाता है। बर्बादी की वो तस्वीरें जो आज भी हमारे दिलों में ताजा हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इस युद्ध के पीछे के कारण क्या थे, कैसे ये शुरू हुआ और कैसे ये इतना भयानक रूप ले लिया और कैसे इसने पूरी दुनिया को बदल डाला। द्वितीय विश्व युद्ध की इस कहानी में आपका स्वागत है। साल था 1939, तारीख थी 1 सितंबर। हिटलर भाई ने सोचा बस बहुत हुआ, अब और इंतजार नहीं, और भाई साहब ने पोलैंड पर चढ़ाई कर दी। अब हिटलर भाई को लगा था कि बाकी दुनिया बस तमाशा देखेगी, लेकिन यहां तो मामला उल्टा पड़ी डेज गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा, अरे ओ हिटलर भाई, ये गलत बात है, और उन्होंने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। बस फिर क्या था, शुरू हो गया द्वितीय विश्व युद्ध का महाभारत। अब हिटलर भाई का खून खौल रहा था, उसकी महत्वाकांक्षाएं आसमान छू रही थीं, और वह किसी भी कीमत पर यूरोप को अपने कब्जे में लेना चाहता था। उन्होंने 1940 में एक के बाद एक कई देशों पर हमला कर दिया। डेनमार्क, नॉर्वे, फ्रांस, बेल्जियम, हर जगह जर्मन सेना की ताकत और क्रूरता का प्रदर्शन हो रहा था। डेनमार्क, नॉर्वे, फ्रांस, बेल्जियम, इन देशों में जर्मन सेना की बर्बरता और आक्रमण की कहानियां हर किसी की जुबान पर थीं। लग रहा था जैसे पूरा यूरोप ही जलता हुआ अंगारा बन गया हो। हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर था। शहरों के शहर खाक हो रहे थे। इंग्लैंड के ऊपर तो नाजी हवाई सेना ने इतने बम बरसाए कि लोगों ने उसे बैटल ऑफ ब्रिटेन का नाम दे दिया। लंदन की सड़कों पर हर रात बमबारी का खौफनाक मंजर था। लेकिन इंग्लैंड वाले भी कम नहीं थे, उन्होंने भी डटकर मुकाबला किया। रॉयल एयर फोर्स के पायलटों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा की। 1941 में हिटलर भाई ने सोवियत संघ पर भी आक्रमण कर दिया। ऑपरेशन बारबरोसा के तहत जर्मन सेना ने सोवियत संघ की धरती पर कदम रखा। लेकिन भाई साहब, सोवियत संघ को कौन जीत सकता है, वो भी ठंड में। सोवियत संघ की कड़कड़ाती ठंड और वहां के लोगों की हिम्मत ने जर्मन सेना को रोक दिया। कड्ड डाके की ठंड और सोवियत लोगों के जज्बे ने हिटलर भाई को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जर्मन सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उन्हें पीछे हटना पड़ा। अब तक तो लग रहा था कि हिटलर भाई का पलड़ा भारी है। जर्मनी की सेना यूरोप में धूम मचा रही थी और नाजी झंडे हर जगह लहरा रहे थे। लेकिन भाई साहब, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समय की सुइयां एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही थी। 7 दिसंबर 1941 का दिन, जो इतिहास में हमेशा के लिए काला दिन बनकर रह गया। इस दिन ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर एक ऐसा हमला किया कि अमेरिका के होश उड़ गए। जापानी विमानों ने अचानक हमला बोल दिया। यह हमला इतना अचानक और इतना भयानक था कि अमेरिका को संभलने का मौका ही नहीं मिला। चारों ओर तबाही और अफरा तफरी मच गई। इस घटना ने द्वितीय विश्व युद्ध को एक नया ही मोड़ दे दिया। अमेरिकी नेताओं ने तुरंत युद्ध की रणनीति पर चर्चा शुरू कर दी। अमेरिका अब चुप नहीं रह सकता था। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने राष्ट्र को संबोधित किया और युद्ध की घोषणा की। उसने जापान, जर्मनी और इटली के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सेना और सहयोगी बल युद्ध की तैयारी में जुट गए, और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध एक वैश्विक युद्ध बन गया। अब यह युद्ध केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया में फैल गया। चैप्टर 4। साल 1945 आते आते हिटलर भाई का खेल खत्म होने लगा था। जर्मनी की हार तय थी। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर भाई ने बर्लिन में अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। हिटलर भाई का अंत हो चुका था, लेकिन युद्ध अभी जारी था। चैप्टर 5। जापान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसकी जिद ने दुनिया को एक और भयानक तबाही की ओर धकेल दिया। 6 और 9 अगस्त 1945 को
अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिरा दिए। ये इतिहास का सबसे भयानक और विनाशकारी हमला था। इन बमों ने हजारों लोगों को पल भर में राख कर दिया और लाखों लोगों को हमेशा के लिए अपाहिज बना दिया। इन हमलों के बाद जापान की हालत देखी नहीं जा सकती थी। आखिरकार उसे भी हार माननी पड़ी। चैप्टर 6। 2 सितंबर 1945 को जापान ने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही 6 साल तक चला आ रहा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन यह युद्ध अपने पीछे छोड़ाच गया लाखों लोगों की मौत, करोड़ों लोगों का विस्थापन और अकल्पनीय विनाश। उतरो तो भाइयों और बहनों, यह थी द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी। एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस युद्ध ने हमें यह सबक दिया कि युद्ध कभी भी किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। युद्ध तो सिर्फ और सिर्फ तबाही लाता है। हमें शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।